ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को देखने की दिव्य दृष्टि है। आइए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करके आज के दिव्य श्लोक का अध्ययन आरंभ करें। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा, जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न कभी मारी जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और यहीं से आत्मा के शाश्वत स्वरूप का वास्तविक रहस्य आरंभ होता है। कल्पना कीजिए, यदि किसी ऐसी वस्तु का अस्तित्व हो जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, जो कभी बूढ़ी ना होती हो, जिसे कोई हथियार नष्ट ना कर सके, जो शरीर समाप्त होने पर भी वैसी ही बनी रहे, तो क्या उसे मृत्यु का भय होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी सत्ता कोई कल्पना नहीं, वह तुम स्वयं हो। आज का श्लोक आपकी मृत्यु, जीवन और अपनी वास्तविक पहचान तीनों की परिभाषा बदल सकता है। गीता के अध्याय 2 के 20वें श्लोक का सरल अनुवाद इस प्रकार है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और ना कभी मृत्यु होती है। वह पहले उत्पन्न होकर फिर समाप्त होने वाली वस्तु नहीं है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। भावार्थ, शरीर बदलता है, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु, लेकिन इन सब परिवर्तनों का साक्षी कौन है? वही आत्मा। शरीर बदलता रहता है, पर देखने वाला नहीं बदलता। ठीक वैसे ही हम प्रतिदिन नए कपड़े पहनते हैं, पर पहनने वाला वही रहता है। शरीर वस्त्र है, आत्मा वस्त्र पहनने वाला है। अर्जुन अपने स्वजनों की मृत्यु देखकर विचलित है। उनकी दृष्टि केवल शरीर तक सीमित है। श्री कृष्ण धीरे धीरे उनकी दृष्टि शरीर से आत्मा की ओर ले जा रहे हैं। पहले कहा, आत्मा मरती नहीं। अब कहते हैं, आत्मा का जन्म भी नहीं होता। अर्थात जिस वस्तु का जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आचार्यों की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के धर्म हैं। आत्मा कभी परिवर्तन का विषय नहीं बनती। श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं, बल्कि उसका शाश्वत सेवक है। वह सदैव रहती है। शरीर बदलता है, जीव नहीं बदलता। श्री मध्वाचार्य जी के अनुसार हर जीव अलग सत्ता है। सभी जीव अनादि और नित्य हैं। कोई भी जीव वास्तव में समाप्त नहीं होता। स्वामी चिन्मयानंद जी के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तुम जिसको मृत्यु मानकर शोक कर रहे हो, वह केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजन्मा, अमर और सनातन है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, क्योंकि वह शरीर, मन, बुद्धि से परे है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा यथावत रहती है।
इस श्लोक में गीता का यह गूढ़ संदेश छिपा हुआ है कि यह श्लोक केवल मृत्यु का नहीं, पहचान का श्लोक है। हम स्वयं को शरीर मानते हैं, यहीं से भय आरंभ होता है। भय का मूल कारण मृत्यु नहीं, भय का मूल कारण अपनी वास्तविक पहचान भूल जाना है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, उसी दिन जीवन बदलना आरंभ हो जाता है। आधुनिक जीवन में भी यदि हम देखें, आज लोग बूढ़े होने से डरते हैं, बाल सफ़ेद होने से डरते हैं, चेहरे पर झुर्रियों से डरते हैं, नौकरी छूटने से डरते हैं, रिश्ते टूटने से डरते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो बदल सकता है वह तुम नहीं हो। यदि पहचान बदलने वाली चीज़ों पर आधारित होगी तो दुख निश्चित है। यदि पहचान आत्मा पर आधारित होगी तो परिस्थितियां बदलेंगी पर मन नहीं टूटेगा। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बात बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय है फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का भय। इसी भय से चिंता, असुरक्षा, संग्रह की प्रवृत्ति और कई मानसिक तनाव जन्म लेते हैं। भगवत गीता इस भय को दबाती नहीं, बल्कि उसकी जड़ पर प्रहार करती है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर नहीं मानता, तब जीवन का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। यह शिक्षा कठिन परिस्थितियों में मानसिक स्थिरता, धैर्य और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आज चिंतन करते समय स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपना शरीर हूँ या शरीर का उपयोग करने वाली चेतना? यदि शरीर बदल रहा है फिर भी मैं बना रहा, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? यही प्रश्न आत्मज्ञान की शुरुआत है। आज अभ्यास करते समय 5 मिनट शांति से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे श्वास पर ध्यान दीजिए। मन ही मन 3 बार कहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। फिर पूरे दिन अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को साक्षी भाव से देखिए। आज इस श्लोक के माध्यम से हम यह संकल्प कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन को केवल शरीर की सीमाओं से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखने का प्रयास करूंगा। परिस्थितियां बदलेंगी, पर मैं अपने भीतर की शाश्वत चेतना को स्मरण रखूंगा। आज का हमारा गीता का सूत्र है, जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यदि आज का यह दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रतिदिन एक श्लोक, एक नई दृष्टि और जीवन को भीतर से बदलने की एक नई यात्रा, इसमें हमारा साथ दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।